मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, इनकलाब, इनकलाब, आवाज दो, आवाज दो। हनुमानगढ़ जिले के अंदर वित्तीय वर्ष 24-25 के अंदर डिग्गियों का अनुदान का मामला गरमाया हुआ है। 2 महीने पहले भी ये कृषि विभाग के अंदर वार्ता हुई, 2 महीने का समय मांगा, लेकिन अभी तक किसानों के खाते में अनुदान नहीं आने के कारण आज फिर कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव किसानों के स्तर से डाला गया है। कलेक्टर से वार्ता भी हुई है और कलेक्टर के द्वारा एक लेटर भी लिखा गया है कि किसानों के अनुदान का जो बकाया है वह दिया जाए। दूसरी ओर पार्टी के स्तर से भी इस मुद्दे को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। अमित शाह बीजेपी के नेता हैं, उनके द्वारा भी मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री करोड़ी लाल के नाम एक पत्र जारी किया गया है। डिग्गियों का अनुदान का मुद्दा उठाया गया है। किसानों की पीड़ा उनके सामने रखी गई है कि 24-25 का और 25-26 का जो अनुदान बकाया है वह किसानों को जल्द दिया जाए, ताकि किसानों के मन के अंदर जो सरकारों और प्रशासन के प्रति गुस्सा है, रोष है, आक्रोश है, वह कम किया जा सके। लेकिन अभी बात नहीं बनी है। चलिए सुनते हैं रेशम सिंह मानुका जो कि इस धरने को नेतृत्व कर रहे हैं, उनका प्रशासन के साथ वार्ता के बाद क्या कहना है और आगे क्या रणनीति है। चलिए सुन लेते हैं। हाँ जी, बताइए रेशम जी, क्या बातचीत हुई है प्रशासन से आपकी? ऐसा है, 2024-25 में जो डिग्गियों की अटल भूजल योजना के अंतर्गत स्वीकृति निकाली गई थी, उनका आज तक पैसा नहीं आया। उसी को लेकर आज किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना रखा हुआ है। और अभी हम जब अंदर आए, वार्ता चली, तो उसमें एक बात और निकल के आई कि 25-26 में उसी योजना के अंतर्गत और डिग्गियां बनवा दी। यानी पहले जो 829 किसान फंसे थे, उनके साथ लगभग 750 किसानों को और फंसा दिया और 3-3 लाख रुपए का मामला है। अभी एडीएम साहब थे और जॉइंट निदेशक थे, तो उनसे वार्ता हुई तो इनके हाथ में ये सीधा कह रहे हैं कुछ नहीं है, हमने लिख के आगे भेज दिया है और आगे से कोई जवाब आएगा तो आपको हम बता देंगे। ये इनका कहना है, इससे ऊपर इनके पास कुछ नहीं है। तो हम बाहर जाके अपने साथियों से बात करेंगे, उसके आगे जो प्रोग्राम रहेगा वो बता दिया जाएगा। 2 सरकारें हैं, सेंटर की और स्टेट की, तो जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या उनसे कभी बातचीत हुई भी आप जो किसानों की मांग को उठाओगे कि नहीं उठाओगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल हुई है। कुछ तो ये कह देते हैं कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। बड़ी शर्म वाली बात है, कोई सरकार में शामिल नुमाइंदा, कोई एमएलए, चाहे वो कैंडिडेट रहा हो, चाहे कोई पार्टी का हो, ये बात कहे कि बजट नहीं है, जहां हम कर रहे हैं करेंगे, ये बहानेबाजी, तो ये दर्शाता है कि हमारे क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिले के अंदर और गंगानगर जिले के अंदर राजनीति बहुत कमजोर हो चुकी है। हमारे जो नेता है उसमें इतना नहीं है कि आगे जाके वो कोई बात कर सकें, क्योंकि वो अपनी जमीन बचाने के लिए लगे हुए हैं। काफ़ी लंबे समय तक प्रशासन के साथ बातचीत होती रही, मांगों पर गहनता से विचार विमर्श भी किया गया है। प्रशासन के स्तर से 2 माह का और समय चाहा गया, लेकिन किसान 1 महीने का समय देने को तैयार हो रहे हैं। अभी किसानों के द्वारा बाजार में भगत सिंह चौक तक रैली निकालने की बात सामने आई है। रैली कलेक्ट्रेट से रवाना होकर भगत सिंह चौक तक जाएगी, वापस फिर धरना स्थल पर आएगी। उसके बाद प्रशासन से फिर बातचीत हो सकती है और क्या समय दिया जाता है, ये आगे देखने वाली बातें। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। किसान मजदूर एकता, अपनी राखी आप करो, अपनी राखी आप करो।